महल के भीतर की घटनाएं उस दिन कुछ अलग थीं। जैसे ही राजा अर्जुन अपने कक्ष से बाहर गए, सुमन उनकी शैया पर अस्थिर मन से लेटी रही। उसके दिमाग में मिले हुए पत्र की बातें घूम रही थीं। हालांकि राजा ने सख्ती से आदेश दिया था कि कोई भी भीतर ना आए, परंतु महारानी राजा अर्जुन की मां अपने अधिकार और गरिमा के साथ कक्ष में आ गई। महारानी की दृष्टि जैसे ही सुमन पर पड़ी, जो एक साधारण दासी होते हुए राजा की शैया पर लेटी थी, उनके चेहरे पर घृणा उभर आई। उन्होंने अपने एक सेवक को इशारा किया, जिसने तुरंत आगे बढ़कर सुमन को शैया से नीचे खींचा। महारानी, क्या तुम अपनी गर्भनिरोधक औषधि लेना छोड़ चुकी हो? राजा के बच्चे की मां बनने की कोशिश कर रही हो? बहुत सी दासियां ऐसे हथकंडे अपनाती हैं, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। सुमन ने डरते हुए सिर हिलाया और कंपकंपाती आवाज में कहा, नहीं महारानी जी, मैं कसम खाती हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूं। महारानी की आंखों में गुस्सा चमक उठा। क्या तुमने राजा अर्जुन की पत्नी बनने का सपना देखा है? उन्होंने तीखे स्वर में पूछा। चेहरा भय से फक पड़ गया। उसने तेजी से सिर हिलाया और कहा, नहीं महारानी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। मैं तो केवल राजा की सेवा कर। महारानी ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि राजा अर्जुन के लिए कौन योग्य है? भारत के सबसे बड़े राज्य की राजकुमारी, राजकुमारी कुमुद, एक ऐसी राजकुमारी जो शाही वंश की है, शिक्षित है और तुमसे कहीं अधिक योग्य है। सुमन ने सिर झुका लिया। आंसू उसके गालों से बहने लगे। महारानी ने अपना अंतिम प्रहार किया। याद रखो दासी, तुम अपनी औकात से ऊपर उठने का प्रयास मत करो। तुम्हारा स्थान केवल सेवा में है। यदि तुमने अपनी सीमा पार की तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह कहते हुए महारानी ने सुमन को बालों से पकड़कर दरवाजे की ओर धकेला। सुमन दर्द से कराह उठी। तुम्हारी जगह इस कक्ष में केवल तब है जब मेरा पुत्र यहां हो। जब वह तुम्हें छोड़ दे तो तुम भी चली जाओ। यह तुम्हारी कीमत है, इससे अधिक कुछ नहीं। समझी? अब निकलो। महारानी की तेज आवाज सुनकर सुमन कांप उठी और जल्दी से बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, वह राजा अर्जुन से टकरा गई। अर्जुन की आंखों में सख्ती आ गई। कहां जा रही हो? जब मैंने आदेश दिया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी। सुमन ने डरी हुई आंखों से राजा की ओर देखा, पर कुछ कह न सकी। उसकी हालत देखकर अर्जुन की नजरें अपनी मां पर गई और उन्हें तुरंत स्थिति समझ आ गई। वे जानते थे कि उनकी मां सुमन को कितना नापसंद करती है। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए अपनी मां को प्रणाम किया। महारानी ने बोलना शुरू किया, परंतु सुमन चुपचाप जाने की कोशिश करने लगी। रुको, महारानी ने तंज कसते हुए कहा, क्या तुमने पूछा है कि ये इतनी बीमार क्यों है? क्या पता ये तुम्हारे बच्चे को गर्भ में लिए हुए हो? मां, ऐसा कुछ नहीं है। वह नियमित रूप से औषधि लेती है। महारानी, तुम इन दासियों की चालों को नहीं समझते। राजा अर्जेवल बुखार है, वह गर्भवती नहीं है। यदि आपको चिंता है तो मैं और सतर्क हो जाऊंगा। ठीक है, पर ध्यान रखना। यह कहकर महारानी वहां से चली गई। जब वे चली गई तो राजा अर्जुन सुमन को धीरे धीरे भीतर ले गए। तुम्हारी तबीयत कैसी है? उन्होंने नरमी से पूछा, लेकिन उनके स्वर में एक कठोरता भी थी। मैं ठीक हूं, उसने हकलाते हुए कहा। अर्जुन ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और सख्ती से पूछा, क्या तुमने औषधि लेना बंद कर दिया है? नहीं महाराज, उसने डरते हुए कहा। यह केवल बुखार है और तुम गर्भवती नहीं हो, है ना? सुमन ने सिर हिलाते हुए उसकी पुष्टि की। उसकी हालत देखकर अर्जुन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उन्होंने धीरे से उसके आंसू पोंछे और कहा, याद रखना सुमन, तुम मेरे लिए खास हो, लेकिन तुम्हें अपनी सीमा और मेरी स्थिति का ध्यान रखना होगा। इसके बाद अर्जुन ने सुमन को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाए। क्या तुम ठीक हो सुमन? क्या तुम राजा को खुश करना चाहती हो? सुमन चुप रही और उसकी चुप्पी को राजा अर्जुन ने सहमति समझ लिया। उन्होंने धीरे धीरे उसकी गर्दन पर अपने चुंबन अंकित करने शुरू कर दिए।